नमस्कार दोस्तों। आज वर्ग 6 का पार्ट 2 भोजन में क्या क्या आता है इसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है, सही विकल्प को चुनें। आलू में उपस्थित होता है मंड, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण। इसका आंसर होगा मंड। दूसरा है, घोंघा रोग किसकी कमी से होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस। इसका उत्तर होगा घोंघा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ग नंबर, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत चावल, जल, बेसन, ताले फल और सब्जियां। इसमें से इसका रुक्षांश का मुख्य स्रोत ताजे फल और सब्जियां होता है। भोजन के मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नीला, काला, नीला या काला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नीला या काला। अंग नंबर, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व वसा एवं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, मिलान कीजिए। इसमें से मैंने मिलान कर दिया हुआ है। पहला है, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी से रिएक्टस होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कथन को अंकित करना है, सही गलत। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषक की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है। केवल चावल खाने से ही हमारे शरीर के पूरे पोषक की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। ग नंबर है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही। हम संतुलित आहार करेंगे तो हमें रोगों से मुक्ति मिलेगी, रोकथाम होगा। ग नंबर है, प्रोटीन, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियो नामक रोग होता है। तो यह सही है। क्वाशियर नामक भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है। ग नंबर है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे शरीर को संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने जरूरी है, जिससे हमारा शरीर संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। घ नंबर, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। केवल मांस से ही हमारे शरीर को पोषक तत्व सभी प्रकार के नहीं मिल सकते हैं, इसलिए यह गलत होगा। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। नंबर क, वसा। वसा में तैलीय चीज़, तेल और घी प्रचुर मात्रा में होते हैं। मंड, इसमें चावल, गेहूँ, आलू, आहारी रेशे जो ताज़े फल और सब्जियां में मिलती हैं। प्रोटीन, जो दलहनी फसल होती है, दाल, मछली, अंडा, इन सबों में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में के नाम लिखिए। पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट या वसा कहते हैं। ख नंबर, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक है। उत्तर, प्रोटीन और खनिज लवण। ग नंबर है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। घ नंबर, वह खनिज के अस्थियों के लिए आवश्यक है
कैल्शियम तथा फास्फोरस हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक है। प्रश्न 6, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज लवण हैं। इन सभी के अलावा भोजन में रेशेदार आहार तथा जल भी शामिल होना चाहिए। 7वां प्रश्न है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका उत्तर, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलता तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। पोषक तत्व अर्थात भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और विटामिन की कमी से कुपोषण होता है। अतः भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को लेने से कुपोषण को रोका जा सकता है। इसके लिए हमें स्वच्छ संतुलित भोजन नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे कुपोषण से बचा जा सकता है। कुछ मुख्य स्रोत हैं पोषक तत्वों के, उनके नाम मैं अलग से आपको लिखती हूँ। कार्बोहाइड्रेट, जो गेहूँ, चावल, आलू, पपीता, गन्ना, बाजरा, आम, मक्का, खरबूज और शकरकंद में पाया जाता है। प्रोटीन, मछली, मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडा, दाल में पाया जाता है। वसा, नारियल तेल, तिल, गिरी, सरसों का तेल में पाया जाता है। विटामिन ए, दूध, गाजर, मछली का तेल, अंडा, जिगर और घी में पाया जाता है। और विटामिन बी, यकृत, सेम, मटर, दूध, मछली, अनाज में पाया जाता है। और विटामिन सी, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला यानी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन डी, दूध, मक्खन, मछली और पराबैंगनी किरणें अर्थात सूर्य की प्रकाश। खनिज लवण, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लौह और आयोडीन। दूध या दूध से बनी चीज़ों से कैल्शियम मिलता है। दूध और पनीर, मांस से फास्फोरस मिलता है। अंडा, यकृत, पालक, मेवा और अनाज से लोहा मिलता है। और लवण तथा मछली या समुद्री वनस्पति से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है।